सुप्रभात। 3 दिसंबर की गुड मॉर्निंग। और आज फिर एक बार हम फेसबुक के लाइव पेज पर आपके सामने हैं और ले चलते हैं आपको खबरों के विश्लेषण की दुनिया में प्रमुख समाचार पत्रों के सुर्खियां आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले नई दुनिया दैनिक जागरण समूह का यह अखबार है और दैनिक जागरण समूह के इस अखबार में नई दुनिया ने आज शहडोल के किस पन्ने में फ्रंट पेज में क्या जगह दी है आप देखेंगे। स्कूल परिसर को ही बना दिया धान खरीदी केंद्र, छात्रों ने विरोध जताया। तमाम व्यवस्थाएं होने के बाद और साल दर साल आपके पास होने के बाद भी जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार क्या कर रही है? स्कूल को ही कैंप बना दिया। धान रखी जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? और बच्चे विरोध में उतर आए हैं और एसडीएम ने कहा कि जल्द वैकल्पिक व्यवस्था होगी और इसकी व्यवस्था की जाएगी। ये मामला शहडोल का है और शहडोल में 54 केंद्र खरीदों में 54 जगह पर जो थी ये खरीदी शुरू हुई थी और कल ये मामला सामने आया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। यातायात विभाग लगातार सक्रिय नजर आ रहा है जब से संजय जायसवाल ने यहाँ की कमान संभाली है। नई दुनिया के अगले पन्ने में चलेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने के लिए महिलाएं भटक रही। कल जन सुनवाई थी, मंगलवार था और इसमें हर बार की तरह लोग जो है जन सुनवाई अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। भूखे रहकर लोको पायलटों ने रेल चलाई है और ये 1 जनवरी से 50% डीए की बढ़ोतरी तथा अन्य मांगों को लेकर लोको पायलट हड़ताल में। खुद बैसाखी के सारे काम जिंदगी पर लोगों का कर रहे जागरूक जैसी नगर के धनशाह समाज के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। खबर नई दुनिया ने शहडोल के पेज में दी है। शहडोल के अलावा नई दुनिया ने अनूपपुर के पेज में किसको जगह दी है आपको दिखाएंगे कि ये साहब जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में हो रही धांधली जन सुनवाई का मामला है। नर्मदा सभागार में कलेक्टर बैठे थे हर्षल पंचोली और वहां पर लोग शिकायत लेकर पहुंचे हैं। जन सुनवाई की पूरी खबर इसमें यहाँ पर दी है। नर्मदा परिक्रमा ग्राम पंचायत जारी करेंगे परिचय प्रमाण पत्र। नर्मदा परिक्रमा में अब ग्राम पंचायत भी प्रमाण पत्र जारी करेंगे जो नर्मदा के इर्द गिर्द के गाँव हैं। भिखारी की हत्या के आरोपितों को आजीवन कारावास और जुर्माना दंडित किया गया। भिखारी की हत्या हुई थी, एक बड़ा फैसला आया, 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है अनूपपुर न्यायालय ने। पैदल मार्च का संवेदनशील स्थानों का जायजा लिया, जांच पड़ताल। ये अनूपपुर पुलिस का मामला है, कोतमा की ये खबर है और इसके बाद कोतमा और अनूपपुर के बाद नई दुनिया के उमरिया पेज में आपको दिखाते हैं। नियम दरकिनार कर सेंसिटिव जोन से पीएम श्री वायुसेना वायु पर्यटन सेवा का संचालन शुरू हो गया है। बदलेगा स्थान, कलेक्टर ने देखे हेलीकॉप्टर के कई स्थान। जहां पर पहले दिन हेलीकॉप्टर शुरू हुआ था बांधवगढ़ में, उस स्थान को जगह बदल दी गई है और नई जगह देखी जा रही है और जल्द ही फाइनल हो जाएगा। लोकेशन कटनी में मिली पर हर्ष नहीं मिला, एटीएम से निकाले 35,000 रुपए। औरिया के ये जो है व्यक्ति हैं वो मानपुर के रहने वाले संजय खंडेलवाल कई दिनों से लापता हैं। सोशल मीडिया पर ये चीजें सामने आ रही। बांधवगढ़ में 17 और मानपुर में 13 मतदान केंद्र और बढ़ गए हैं। तो ये थी प्रमुख समाचार पत्र नई दुनिया की खबर और आज पत्रिका का ई पेपर न होने के कारण पत्रिका के अखबार हम सामने लाए हैं। और शहडोल नगर ने रोका 100% डिजिटाइजेशन, 2,885 मतदाता से एसआईआर की खबर छापी है कि किस गति से चल रहा है और क्या हो रहा है। ठंड का फायदा उठाकर सक्रिय हुए चोर गिरोह रात की ट्रेनों में महिलाओं को बना रहे निशाना। ट्रेनों में अगर आप जा रहे हैं तो थोड़ी सतर्कता बरतिए। हालांकि पत्रिका ने इस खबर को उठाया है। आरपीएफ और जीआरपी सहित स्थानीय पुलिस भी इस मुद्दे को लेगी। बदमाशों को चिन्हित करना चाहिए। वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। बाजार क्षेत्र में भालू का मूवमेंट, दसमोनी क्षेत्र में भालू का मूवमेंट देखा गया कल और उसके बाद लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आई। तो ये थी शहडोल पत्रिका के बाद अनूपपुर पत्रिका की खबर और ये फ्रंट पेज है। बेमौसम बारिश से लेट हुई रबी सीजन की बोनी, अभी तक 13% ही बुआई हो चुकी है। लगातार बारिश जो रुक कर हो रही थी, ज्यादा हो रही थी, कम हो रही थी, इसको लेकर किसानों में काफी परेशानी देखी गई है और ये पूरे आंकड़े दिए हैं अनूपपुर के पेज में कि क्या हुआ। कोतमा की पुलिस की गश्त का मामला है। स्कूल के बच्चों को एकत्र कर पूरी की गई औपचारिकता कोतमा का मामला है ये और महिलाओं की सामाजिक भूमिका को मजबूत बनाना जरूरी है। इस तरह की खबरों को अनूपपुर में पत्रिका ने जगह दी और इसके बाद उमरिया पत्रिका को आपको दिखाएंगे कि उमरिया पत्रिका ने क्या जगह दी है। भोजन के लिए उपयोग की जा रही थी निम्न स्तर की सामग्री फूड ऑफिसर ने हटवाई।
पहली बार फूड अधिकारी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो चुका है उमरिया में, और उसी कार्यक्रम में बच्चों को जो वहाँ पर आए हैं उन्हें फूड सामग्री खराब दी जा रही है। इस खबर को दिया, बहुत अच्छी खबर है। बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 17 पुरानी जय वही खबर है जो नई दुनिया ने प्रकाशित की थी। स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को सशक्त बनाना राष्ट्र को सशक्त बनाना है। पाली महाविद्यालय में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ, उसी की खबर है। और इसके बाद आपको दिखाएंगे दूसरे समाचार पत्र, प्रमुख समाचार पत्रों में कि दैनिक भास्कर ने क्या छापा है, पत्रिका ने क्या छापा था, और ये शहडोल भास्कर ने जानकारी का अभाव, ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंद, रैन बसेरा तक नहीं पहुंच पा रहे, सुविधा उन्हीं को मिल रही जिन तक नगर पालिका की टीम पहुंच रही है। थोड़ा प्रचार प्रसार करिए और अलाव को बढ़ा दीजिए। कपकपाती हुई ठंड शुरू हो चुकी है और रैन बसेरा लोगों को नहीं मालूम है। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर लोग ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, बाहर बैठे हुए हैं और लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है। और शहडोल में तापमान कैसे घटा है लगातार, इसको दिखाया है दैनिक भास्कर ने। स्कूल में बना दिया धान खरीदी केंद्र, वही खबर है जो नई दुनिया ने भी छापी थी। और बच्चों का विरोध सामने आया। कलेक्टर परिसर में ही स्वच्छता का ड्रामाखोल। शहडोल कलेक्टर कार्यालय का ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि स्वच्छता अभियान और खासकर कलेक्टर कार्यालय जहाँ पूरे आला अधिकारी रहते हैं, देखना चाहिए आला अधिकारियों को कि उनके नाक के नीचे जब ये स्थिति है तो आगे क्या होगा। बड़ा हादसा टला, पंचर पहियों में 12 किलोमीटर दौड़ा दी बस। रावतपुरा सरकार की जो बस थी वो कल सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बड़ा हादसा टल गया। ये मामला है शहडोल का, पंडित शंभुनाथ नहीं, ये दूसरा मामला है। रावतपुरा सरकार की तो बस थी, ये पंडित शंभुनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय की बस है। और सुबह जो है तो ये पंचर बस को ही दौड़ा दिया। ध्यान देना चाहिए, बड़ी हादसा हो सकता था। बहरहाल कोई हादसा नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। ये दैनिक भास्कर का अनूपपुर का पन्ना है। यहाँ भी शहडोल की तरह रैन बसेरा को प्रमुखता दी गई है। खासकर जब भास्कर को आप देखेंगे तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर एक साथ एक ही टारगेट पे काम करते हैं कि जैसी समस्याओं को उठाया जाता है ताकि प्रशासन इस पर ध्यान दे। अनूपपुर में भी रैन बसेरा में कभी कभार ही पहुंच रहे सहाय, खाली पड़ा है रैन बसेरा, लोगों को मालूम नहीं। जैतैनी में ठेकेदार के मजदूर, कोतमा के फेरी वाले, तो जिला मुख्यालय में मोहल्ले वासियों से परेशानी है। धूल में छिपा स्टापर दुर्घटना का बनेगा कारण। अनूपपुर जैतैनी रोड पर स्टापर लगा हुआ है, ये किनारे रखा हुआ है, धूल में ढक गया है, दिख नहीं रहा कि क्या हाल है। इतनी डस्ट उठती है यहाँ पर। यातायात विभाग कभी कभी यहाँ भी आ जाए और स्टापर को साफ कर दे, रोड में रखे, तो लोगों की दुर्घटनाएं जो है वो कम हो। लापरवाही की भेंट चढ़ी पेयजल योजना, नागरिक परेशान हो रहे हैं। कोतमा की खबर है। नगर परिषद पसान का मामला है। रामावत जी वहाँ पर अध्यक्ष हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, इस खबर को देखना चाहिए। सिस्टम खराब, 2 माह से आयुष्मान कार्ड बनने में रुकावट। कोतमा की खबर है, सीओ के निरीक्षण के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। तो ये थी अनूपपुर भास्कर की खबरें। और इसके बाद उमरिया में देखेंगे, इमारतें बन रही, डॉक्टरों की कमी, जस की 4 साल से अधिक समय बीते, नेत्र विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट, जिला चिकित्सालय में नेत्र चिकित्सक नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। बड़ी बदहाल स्थिति है उमरिया जिला चिकित्सालय की। उमरिया से खबर है, बहुमंजिला इमारत बन गई, करोड़ों रुपए खर्च हो गए और करोड़ों रुपए हर महीने खर्च हो रहे हैं दवाओं पे और वेतन में। बदहाल स्थिति है। वहाँ के तो मंत्री भी नहीं है मीना सिंह, और उसके बाद लल्लू सिंह और मीना सिंह लगातार विधायक भी रहे हैं। उन्हें देखना चाहिए कि जमीनी स्तर पर हालात क्या है। कभी कभी महीने में, सप्ताह में, 2 महीने में एक बार तो चले ही जाना चाहिए अस्पतालों और ऐसी जगह पे। उमरार को मच्छड़ार से जोड़ने का प्रोजेक्ट अधूरा। ये जीवनदायिनी नदी कहलाती थी उमरिया की, लेकिन हम हालात देख रहे हैं आप कैसे हो चुके हैं इसके। पंजाब हरियाणा ने एक तरफा जीत दर्ज की। उमरिया में खेली जा रही है राष्ट्रीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता। तो ये थी भास्कर की खबरें, भास्कर ने क्या छापा है, और इसके बाद आपको दिखाएंगे जो और स्थानीय समाचार पत्रों से पहले हरिभूमि और राज एक्सप्रेस ने किस खबर को क्या जगह दी है। दैनिक भास्कर और इसके बाद राज एक्सप्रेस की खबर देखेंगे। राज एक्सप्रेस ने रेत माफिया की खबर छापी है, बड़े फोटो लगाए हैं 2, और ये छत्तीसगढ़ के फोटो हैं, उदारी के फोटो है, उदारी नदी के फोटो है। मलकडोल से रेत जो है वो अब मध्य प्रदेश आ रही है, अवैध टीपी से आ रही है, ओवरलोड आ रही है, और तमाम कायदे। ई खनिज भी रजिस्ट्रेशन नहीं है जिन वाहनों का, वो छत्तीसगढ़ जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के वाहन इधर आ रहे हैं। रेत माफिया का खुला राज, उदारी नदी से लेकर ब्योहारी तक अवैध खनन की बेलगाम दास्ता। पूरी ईटीपी छापी है, ओवरलोड गाड़ियां छापी हैं, और पुलिस के लिए ये बड़ा सवाल है। राजस्व शून्य हो चुका है और माफिया जो है वो
बल्ले बल्ले कर रहे हैं और माफियाओं में जो प्रतिस्पर्धा है वो लगातार बढ़ती जा रही। आला अधिकारियों का बयान भी छापा है और कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है इस पूरी खबर को छापा है। इसके अलावा छात्रों का फूटा गुस्सा घंटों तक गूंजता रहा विरोध स्कूल परिसर में। वही मामला है, स्कूल परिसर में धान रखा दी गई थी और छात्राओं ने इसका विरोध किया, भिड़ गए जो है तो एसडीएम से भिड़ गए और काफी तू में हुई और ये सोशल मीडिया में वायरल भी हुआ। बंद खदान मजदूर की मौत पर 48 दिन बाद FIR हुई है। RKTC कंपनी के जिम्मेदार और बोर्ड प्रबंधन के जिम्मेदार, आपको याद होगा 2 या 3 अक्टूबर को घटना हुई थी और इसमें ये अनिल कुशवाहा की मौत हो गई थी। इस खबर को राज एक्सप्रेस ने शरोल पन्ने में प्रमुख जगह दी है और इसके बाद राज एक्सप्रेस के उमरिया पन्ने में जाएंगे। लाखों के लेन देन को लेकर 36 वर्षीय बुजुर्ग पहुंचा कलेक्टर के दरबार में, ये जन सुनवाई की खबर है। और इसके अलावा विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम संपन्न हुए और जिलाध्यक्ष इंजीनियर विजय कौल ने पदाधिकारियों से संवाद दिया। कांग्रेस जो है वो सक्रिय नजर आ रही है। रायपुर मंडलम में SIR की समीक्षा ली है उन्होंने। और अनूपपुर के पेज में चलते हैं उमरिया के बाद देखेंगे कि बिना डिग्री बिना पंजीयन चल रही अवैध क्लिनिक उपचार व्यवस्था पर उठे सवाल। जब से अलका तिवारी यहाँ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनी है तब तक अस्पताल को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। पहले भी व्यवस्था होगी लेकिन इस समय खबरें ज्यादा आ रही हैं, उन्हें ध्यान देना चाहिए। पत्रकार शायद उन्हें चेताना चाहते हैं कि व्यवस्था को दुरुस्त कर दीजिए मैडम। बुलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलटा, 9 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। भिखारी की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास हुआ। इस तरह की तमाम हेडिंग से खबरों को प्राथमिकता दी है। महिला कर्मचारी को अपनी तनख्वाह मांगना भारी पड़ा है। ये सीएमएचओ ने नौकरी से हटाया, वेतन भुगतान करने के लिए महिला ने कलेक्टर को अर्जी दी। जन सुनवाई में भी यह मामला पहुंचा है। और इसके बाद हरिभूमि क्या कर रहा है, हरिभूमि ने किस खबर को क्या जगह दी है, तो हरिभूमि के शहडोल पन्ने में चलते हैं। शहडोल जो डिवीजन का पन्ना है उसमें लीड में उमरिया की खबर को जगह दी है कि तो उमरिया में सरकती है जमीन, फायदा देख कभी ग्रामीण कभी निकाय में सम्मिलित हो जाते हैं भूखंड। लगभग 4.25 करोड़ रुपए का यहाँ पर मुआवजा मिला था। ये विनायक कॉलोनी का कैंपस दिया गया है और इनके जो सोमेश गुप्ता हैं इनके मालिक का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। पहले तो इन्होंने अपनी जमीन खंडेलवाल जी से खरीदी और इन्होंने बता दिया कि ये जमीन नगरीय निकाय क्षेत्र में है। 4.25 करोड़ का मुआवजा मिला, जांच हुई तो पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में थी। इसके बाद मुआवजा रोका गया और फिर ये उच्च न्यायालय पहुंच गए। वहां से इन्होंने स्टे ले लिया और इनके खाते जो फ्रीज किए थे उमरिया कलेक्टर ने उसे खुलवा लिया और पूरे खुलवाने के बाद इन्होंने मुआवजा ले लिया। और अब इन्होंने जब कॉलोनी बनाना शुरू की तो कॉलोनी अब ये ग्रामीण क्षेत्र में बताते हैं और DNCP ने परमिशन भी दे दी। जब जहां जाए वहां जमीन को सरका देते हैं। तो ये पूरी डिटेल में खबर छापी। एक बड़ा स्कैंडल है, करोड़ों का घोटाला है और शासन के राशि का कैसे खेला खेला गया। तो उमरिया में सरकार सरकती है जमीन के शीर्षक से इस खबर छापी है और ये वही खबर है कि बच्चों ने स्कूल में पढ़ाई नहीं, धान खरीदी। नवविवाहिता से 63 मजदूर ने किया दुष्कर्म। नवविवाहिता से दुष्कर्म का मामला आया है जयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत और 15 साल से खदानबंदी मजदूर की मौत के 48 दिन बाद FIR दर्ज हुई है धनपुरी थाने में। और बताया जा रहा है कि जो 2 लोग मेन थे RKTC के अजय यादव और मौसन थामद, उन दोनों को क्लीन चिट दे दी है पुलिस ने, बाकी के ऊपर FIR की है। मामला क्या है, हो सकता है जांच में अभी और बातें सामने आएंगी। और इसके बाद हम चलेंगे कि आंचलिक पन्ने में क्या जगह दी है। ये बुढ़ार जनपद की खबर है, ग्राम पंचायत पकरिया की खबर है। पकरिया में जो खबर छापी है उसमें दिया गया कि आदर्श पंचायत में भ्रष्टाचार की पोल और एक बगिया माँ के नाम यहाँ पर बनाई गई थी और उसका जो भुगतान होना था वो भुगतान नहीं हुआ और कल जन सुनवाई में लोग पहुंचे थे। अनूपपुर के पेज में आस्था, इतिहास और अद्भुत संगम की हेडिंग दी है। अमरकंटक नर्मदा मंदिर में रहस्यमयी हाथी प्रतिमा, जो हाथी है अमरकंटक की, उसकी रीढ़ को जगह दी है। ऐतिहासिक खबर छापी है, लोगों को उससे जानकारी बढ़ती है। मिनरल वाटर कैरेट में छिपाया था गांजा, पुलिस ने 478 किलो गांजा तस्करी को गिरफ्तार किया है फुनगा पुलिस ने। और ये मातृशक्ति की अगुवाई पुतला दहन कराया गया, ये खबर है। इसके अलावा सवारी व ऑटो चालक के बीच अक्सर विवाद होता है, ऑटो चालक मुताबिक सवारियां ढो रहे हैं, इस खबर को जगह दी है। तो इसके बाद चलते हैं कि स्थानीय पन्नों में क्या खबर है। हाले हलचल ने जो है वो SIR के मुद्दे को लीड पे जगह दी है। बहस करने की मांग पर अड़ा लोकसभा राज्यसभा में हंगामा। सरकार ने पहले कहा था सभी मोबाइल इंस्टॉल होगा, अब बोली डिलीट कर सकते हैं। तमाम तरह सुप्रीम कोर्ट की खबर छापी है, आप देखेंगे। और कनाडा में खालिस्तान समर्थक, तो इस तरह की खबरों को फ्रंट पेज में जगह दी है। बिना देर की आंचलिक पन्ने में ले चलते हैं। हाल हलचल के अनूपपुर के पन्ने में रोजगार सहायक के खिलाफ जांच की मांग, ग्राम कटकोना में विकास कार्य रुक गए हैं, ये पूरी शिकायत है। और ये पूरी चीजों को उन्होंने हाल हलचल के अनूपपुर पन्ने में जगह दी है। वेतन मांगने पर CMHO ने नौकरी से हटा दिया।
ये भी खबर सामने आई थी। नर्मदा परिक्रमा करने वाले व्यक्तियों को ग्राम पंचायत जारी करेगी परिचय पत्र। तो ये थी अनूपपुर की खबरें। और शहडोल की खबरों में हाल हलचल ने वही स्कूल में धान वाले मामले को उठाया है। छात्रों का कुछ बड़ा गुस्सा, तेंदुआ शावक का पाया गया शव, और सीवर लाइन ठेकेदार को दुर्घटना का इंतजार है। कल रावतपुरा सरकार की जो विद्यालय की बस है वो धंस गई थी कीचड़ में, और उस खबर को उन्होंने जगह दी है। दैनिक समय में देखेंगे क्या है। पीएमओ का नाम बदलकर अब सेवा तीर्थ हो गया। पीएमओ अब कल की बात हो गई, अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय। संसद में दूसरे दिन भी एसआईआर पर हंगामा, और इसके बाद इसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जगह दी गई है। और स्थानीय पन्ने में देखेंगे कि जमुना काली अनूपपुर से जो खबर छपी है, समय में आयुष्मान आयोग मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र में हड़कंप, वैक्सीन लगाने जा रही थी तभी भरभरा कर गिर गई छत। ये हाल है, अभी बने हैं कुछ साल हुए आयुष्मान आयोग के मंदिर। ये हाल है, भ्रष्टाचार का प्रत्यक्ष नमूना है। और धनपुरी नगर के अंदर मां ज्वालामुखी मंदिर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों ने श्री राम कथा 15 दिसंबर से चालू होनी है, इस खबर को जगह दी है। शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इसके अलावा लगभग इतनी ही खबरें हैं। धनपुरी यातायात की व्यवस्था कब पटरी पर आएगी, और अंतिम पेज में शीतलहर की खबर को जगह दी है। दैनिक समय ने जिला जेल में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का कल आयोजन हुआ, और ग्राम कनुआ में नेत्र शिविर का आयोजन सीनियर सिटीजन एसोसिएशन करने जा रहा है, इस खबर को जगह दी है। पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाई जाएगी गीता जयंती। दैनिक भारती को देखेंगे, ये शहडोल से प्रकाशित होने वाला दूसरा सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र है। लोकसभा और राज्यसभा में दूसरे दिन भी एसआईआर पर बहस को लेकर हंगामा हुआ है। पीएमओ का नाम बदलकर सेवा तीर्थ हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नेवी के डर से संघर्ष विराम पर मजबूर हुआ पाक। गैस त्रासदी की 41वीं बरसी आज है। आज 41 साल हो गए भोपाल गैस त्रासदी कांड को, इस खबर को जगह दी है। अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, शिवानी जिला चिकित्सालय अनूपपुर की ये खबर है। आप देखेंगे कि स्टाफ सेंटर में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम, और इसके अलावा नर्मदा परिक्रमा वाला जो परिचय पत्र देंगे उस खबर को भी जगह दी है, आप देंगे। कव्वाली सुल्तानी ने बिखेरा मखमली आवाज का जादू, उमरिया की खबर है। बाबा सुशील जी का जन्म प्रतिवर्ष मनाया जाता था, और उसी की ये खबर है। दैनिक भारती के अंतिम पन्ने पर देखेंगे, कलेक्टर से मिलते ही यशराज को मिल गया योजनाओं का लाभ। कल जन सुनवाई थी और यशराज पहुंचा था, और उसे कलेक्टर ने साइकिल भेंट कर दी। उसके चेहरे पर खुशी देखते ही बस गई थी। बहुत अच्छी खबर है, साधुवाद है कलेक्टर शहडोल को, जो उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की और तत्काल ही बच्चे को न्याय मिल गया। कमिश्नर महोदय भी यहाँ जन सुनवाई में बैठी हुई नजर आ रही हैं। तो ये थी शहडोल से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की और बड़े समाचार पत्रों की खबरें और उसकी सुर्खियां। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं बिना देर किए हुए। कल फिर मिलेंगे आपके साथ लाइव पेज पे, और आपको बताएंगे कि क्या खबरें प्रमुख रूप से दिखाई जा रही हैं और क्या सुर्खियां अखबार वाले बना रहे हैं। कल तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।